जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका ए आज़ाद कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पर। आज हम पीसीएस आरओ के लिए जो हमारी महत्वपूर्ण टॉप 10 क्वेश्चन की जो सीरीज चला रहे हैं हम उसकी शुरुआत करते हैं, जिसके माध्यम से हम हर सब्जेक्ट के 2 क्वेश्चनों को ले रहे हैं। उसके माध्यम से उसका क्वेश्चन का जो संपूर्ण रिवीजन है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। 1974 में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक्ट लाया गया था। 1981 में वायु प्रदूषण के लिए रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक्ट लाया गया था। और 2002 में जैव विविधता एक्ट आता है, जैव विविधता के लिए एक्ट लाया जाता है। 1971 में रामसर कन्वेंशन होता है जो ईरान में होता है। इसी के उपलक्ष्य में 2002 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है। और इसके अलावा और भी कई वो हैं डेट, जैसे महत्वपूर्ण 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। और फरवरी के महीने में कई डेट इम्पोर्टेंट, जैसे 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। और 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है। और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं। संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। संयुक्त बैठक का प्रावधान 108 अनुच्छेद में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। यह 2 कारणों से नहीं, 2 तथ्यों पे नहीं हो सकती है। संविधान संशोधन और धन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। साधारण विधेयक के उपलक्ष्य में जब दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा में विवाद हो जाता है तो संयुक्त बैठक का प्रावधान है। राष्ट्रपति 108 के अनुसार संयुक्त बैठक को बुलाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है और साधारण बहुमत से विधेयक पारित मान लिया जाता है। 111 में विधेयक को राष्ट्रपति अनुमति देता है, या उसे रोक सकता है, या वापस कर सकता है, या सिफारिश के लिए भेज सकता है। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में दिया गया है, जिसे बजट के नाम से जानते हैं। 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति का अध्यादेश किस संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। राष्ट्रपति का अध्यादेश संविधान के अनुच्छेद 123 में दिया गया है। जब संसद का कोई भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा, कोई भी सदन में से एक या दोनों नहीं चल रहे होते हैं तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। 213 में जब विधानसभा या विधान परिषद चलन में नहीं होती है तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। आर्टिकल 76 महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। आर्टिकल 148 कैग की स्थापना करता है।
जिसे हम नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं। आगे, राजा राममोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी? राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। इन्हीं ने ही 1815 में आत्मनीय समाज की स्थापना की थी और इन्हीं के सहयोग से सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था 1829 में। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो उस टाइम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी और प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग और एम.जी. रानाडे ने की थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी और रॉबर्ट मार्टिन बर्ड ने की थी के द्वारा की गई थी? तो आपको पहचानना है कि मैकेंजी में से महालवाड़ी, ठीक है, तो महालवाड़ी की स्थापना हॉल्ट मैकेंजी ने की थी 1822 में। इसमें कुछ क्षेत्र से जैसे यूपी, मध्य प्रांत और पंजाब, इनका 30% भारत का जो ब्रिटिश शासन का अधिग्रहण जो क्षेत्र था उसका 30% भाग पर महालवाड़ी व्यवस्था लाई गई थी। इसमें एक गांव का मुखिया होता था, उसको पूरे जो राजस्व आता था उसको इकट्ठा करके कंपनी को देना होता था। और स्थायी बंदोबस्त में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आते हैं 1793 में, इसमें क्या होता था, भूमि का स्वामी जमींदार को बनाया गया था। इसमें बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, बनारस है, उत्तरी कर्नाटक क्षेत्रों को रखा गया था और जो कुल भूमि थी उसका 19% भूमि पर यह व्यवस्था लागू थी। और रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसको टॉमस मुनरो द्वारा 1820 में बम्बई एवं मद्रास, असम, पूर्वी बंगाल में लागू किया गया था। यह जो ब्रिटिश शासन प्रांत था उसके 51% सर्वाधिक भूभाग पर लागू की गई थी। सहायक संधि बेलेजली लेके आते हैं, ठीक है। इसको अगला प्रश्न, चाय और कॉफ़ी किस मिट्टी में उगाई जाती है? चाय और कॉफ़ी लेटराइट मिट्टी में उपजाई जाती है। काली मिट्टी में कपास उपजाया जाता है। बाजरे की खेती बेसिकली मोटे अनाजों के लिए, इसमें गेहूँ, आलू और आदि फसलें उपजाए जाते हैं। इसमें जलोढ़ मिट्टी भारत के सर्वाधिक भूभाग को ग्रहण करती है। काली मिट्टी जहाँ पे लावा प्रदान होता है, जैसे दक्कन का पठार है, सर्वाधिक भूभाग पे काली मिट्टी देखने को मिलती है, वहाँ पे कपास पैदा किया जाता है। लाल मिट्टी में अगर जलयोजन हो जाएगा, जल की वर्षा हो जाएगी तो ये पीली मिट्टी बन जाती है। लेटराइट मिट्टी ईंट बनाने के लिए काम आती है। आगे, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। यह भारत का सबसे लंबा बांध है। सतलज नदी पर भांकड़ा नांगल बांध स्थित है और भागीरथी नदी पर टिहरी बांध स्थित है। टिहरी बांध जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, टिहरी बांध। और दामोदर नदी पर जो जैसे मैथन, तिकेया और पंचेत, कोनार, यह दामोदर नदी पर बांध स्थित हैं। आगे देखते हैं, कौन सी समिति गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित नहीं है? इंद्र कुमार समिति गरीबी रेखा से संबंधित नहीं है। तेंदुलकर समिति, दांडेकर समिति, यह रंगराजन समिति, यह गरीबी रेखा से संबंधित हैं। तेंदुलकर समिति की स्थापना 2014 में की गई थी। दांडेकर समिति की स्थापना 1971 में की गई थी और रंगराजन समिति की स्थापना 2009 में की गई थी। सिडबी की स्थापना कब की गई थी? सिडबी की स्थापना 1990 में की गई थी।
1964 में इडबी की स्थापना की गई थी। इडबी जैसे भारत औद्योगिक विकास बैंक, इसकी फुल फॉर्म है हिंदी में, और सिडबी की भारतीय लघु उद्योग विकास निगम, सिडबी की फुल फॉर्म है। 1982 में एक्जिम बैंक की स्थापना होती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। धन्यवाद।